ओके सर। साहब मुझे ना इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? अरे भाई कैसा इंसाफ? कौन हो तुम? आप तो इस लड़की से पूछे ना मुझे कैसा इंसाफ चाहिए। तुम इसे जानती हो क्या? नहीं सर, मैं नहीं जानती इसे। कौन है ये भिखारी? भिखारी? तुम मुझे भिखारी कह रही हो? साहब जी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी है। क्या बीवी है तुम्हारी? पर अमृता तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। ये मेरा पति कैसे हो सकता है सर? इसकी शक्ल देखिए, इसका हुलिया देखिए सर। ये कहाँ और मैं कहाँ सर? ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं कौन बहरूप पे आ गया यहाँ पे। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? साहब जी वो क्या है ना, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। क्या है, इसके पिताजी ना किसान थे और मेरे पिताजी भी किसान थे। और साहब जी मेरे बाबूजी ने ना इससे मेरी शादी करा दी थी। और इसका ना एक सपना था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ शादी के बाद भी। तो मैंने मेहनत मजदूरी करके गाँव में इसको पढ़ाया, लेकिन इसने कहा कि गाँव में मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है। तो मैंने ना इसको शहर भेज दिया पढ़ने के लिए और मैं हर महीने 20,000 रुपये इसके खाते में डालता था। अमृता सर आप कहाँ इसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? आप एक बात बताओ मुझे, आपके पास कोई प्रूफ है कि ये आपकी वाइफ है? ये देखिए साहब जी, देखिए ना साहब जी कैसा जमाना आ गया। अरे हमारी खुद की बीवी होने के बावजूद हमें सबूत दिखाना पड़ रहा है दुनिया को। अमृता क्या ये सब? अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। सर ये झूठ बोल रहा है और ये जो फोटोज है ना सर, ये एडिट लगती है मुझे। आप तो जानते हैं सर, एआई का जमाना चल रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाता है। तुम ना इसे पागल बना सकते हो, मुझे नहीं। जिस तरह का उसका फोन है वो क्या एआई यूज करेगा? ये मेरा पति है नहीं सर, बल्कि था। मैं इसे कब का छोड़ के यहाँ शहर में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर रखी है। अरे जिस इंसान ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, देखो तुम भरोसे के ना बिल्कुल भी लायक नहीं। इससे तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नौकरी से भी निकालूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा, क्योंकि तुमने इस इंसान की ना जिंदगी खराब की है। नहीं सर, प्लीज पुलिस कंप्लेंट मत करना। आप चाहते ना कि मैं इससे माफी मांगू, मैं इसके साथ रहूं? मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ से मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वो भी अकेला। अब जो भी चीज है वो तुम अपने आप ही सेटलमेंट करो। और ये लो आपका फोन। बेटा आज ना मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, जिस लड़की के लिए हमने इतना सब कुछ करा, अरे जिसके सपने पूरे करने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, मेहनत मजदूरी करी, आज वही लड़की हमें पहचानने से इनकार कर रही है। हमें तुमसे ना कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं अब तुम्हारे साथ भी रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। मैंने जो गलती की वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और गाँव जाके मम्मी पापा दीदी सबसे माफी मांगूंगी। और मुझे नहीं रहना है शहर में, मैं तुम्हारे साथ गाँव में रहूंगी। मैं ना तुम्हें माफ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ, सो सॉरी। अच्छा एक काम करो, बाहर मत खड़े रहो, मेरे साथ अंदर चलो।